क्या राजनीति में जन्म लेने वाले खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि जब सत्ता का नशा इंसानियत को कुचल देता है तो उसका अंजाम क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केतक न्यूज बाय होम टीचिंग। कर्नाटक के राजनीति के सिंहासन पर बैठने के सपने देखने वाला एक राजकुमार आज सलाखों के पीछे है। यह कोई साधारण कहानी नहीं या उस राजनीति का आईना है जहां सत्ता के वारिस अपनी ताकत व अपराध की ढाल समझ बैठे। यह कहानी है प्रज्वल रेवन्ना की, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जनता दल यानी जेडीएस के उस युवा चेहरे की जिसकी राजनीति की शुरुआत आशाओं पे दीप जलाती थी और आज वही चेहरा शर्म के अंधेरे में डूब चुका है। प्रज्वल रेवन्ना का जन्म ऐसे ही घर में हुआ जहां सत्ता सांसों की तरह बहती थी। दादा एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक की राजनीति का सबसे बड़ा नाम जो देश के प्रधानमंत्री बने। पिता एचडी रेवन्ना राज्य के कद्दावर मंत्री। ऐसी विरासत में पैदा हुआ बच्चा क्या सोचता है कि कानून उसके लिए नहीं बना, कि न्याय उसके रसूख के आगे झुक जाएगा। शायद यही सोच प्रज्वल के भीतर गहरी उड़ गई। विदेश में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली। अब 2019 में हासन से जीतकर संसद भवन पहुंचे। युवा नेता, आधुनिक सोच, भविष्य का वारिस, यही छवि गढ़ी गई। लेकिन इस चमकदार मुखौटे के पीछे छिपा था एक दरिंदा जो अपने घर की चारदीवारी के भीतर अपनी हैवानियत को अंजाम दे रहा था। आरोप यह नहीं कि उन्होंने एक बार गलती की, आरोप यह है कि उन्होंने अपने ही घर में काम करने वाली महिला के साथ बार बार यौन शोषण और बलात्कार किया। सत्ता और डर की जंजीरें पीड़िता के गले में ऐसी फंसी रही कि वह लंबे समय तक चुप रही। लेकिन जब यह चुप्पी टूटी तो पूरी राजनीतिक रियासत हिल गई। 2023-24 में पीड़िता ने FIR दर्ज कराई और फिर शुरू हुआ है ऐसा मुकदमा जिसने दिखा दिया कि अगर न्यायपालिका चाहे तो ताकतवर से ताकतवर को भी झुका सकती। सिर्फ 14 महीनों में गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने 1 अगस्त 2025 को प्रज्वल को दोषी ठहराया। 2 अगस्त को सुनाई गई सजा उम्र कैद। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह युवा नेता की गलती नहीं बल्कि सत्ता के नशे में चूर एक सुनियोजित अपराध था। सजा के वक्त प्रज्वल टूट गए। अदालत में रोते हुए बोले, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं राजनीति में जल्दी आगे बढ़ गया। लेकिन सच यह है कि राजनीति में आगे बढ़ना गलती नहीं होती, अपराध करना गलती होती है। अदालत ने यह भी दिखा दिया कि चाहे रसूख कितना भी बड़ा हो, न्याय की नजर में सब बराबर है। न्यायाधीश डॉक्टर संतोष गजानन भट्ट ने साफ कहा कि अपराध चाहे कोई भी करे, कानून के तराजू में सब बराबर तौले जाते। लेकिन शायद सबसे बड़ा झटका प्रज्वल को उस वक्त लगा जब फैसले के दिन अदालत में उनका कोई पारिवारिक सदस्य ही मौजूद नहीं था। वही परिवार जिसने उन्हें सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाई, इस गिरावट पर उनसे दूरी बना चुका था। यही राजनीति की सच्चाई दी है। जीत के समय सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब अपराध का बोझ साबित हो जाता है तो वही भीड़ गायब हो जाती है। यह फैसला देवेगौड़ा परिवार और जनता दल सेकुलर के लिए राजनीतिक और नैतिक दोनों ही रूप में बड़ा झटका है। एक सवाल जो जनता के बीच में हो रहा है कि क्या पार्टी अपने अपराधी वारिस पर कड़ी कार्रवाई करेगी या पुराने राजनीतिक खेल की तरह चुप्पी साध लेगी। यह मामला हमें याद दिलाता है कि भारत की राजनीति में अब भी ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, जो सोचते हैं कि जनता की सेवा के नाम पर मिली ताकत उन्हें इंसानों के साथ दरिंदगी करने का लाइसेंस दे देती है। लेकिन इस मामले ने साबित कर दिया कि अगर पीड़िता हिम्मत करे और अदालत डटे तो रसूखदार की इतनी गद्दी खिसक सकती। अब असली सवाल जनता से है कि क्या ऐसे अपराधियों को राजनीति से हमेशा के लिए बाहर नहीं कर देना चाहिए? क्या संसद और विधानसभाओं में उन लोगों की जगह है जो कानून के अपराधी हैं? क्या राजनीतिक दलों को अपने अपराधी नेताओं से हमेशा के लिए नाता तोड़ देना चाहिए? प्रज्वल रेवन्ना की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के पतन की नहीं बल्कि उस राजनीति की लाश पर खड़े सिस्टम की है जो इंसान से ज्यादा कुर्सी की चिंता करता है। यह फैसला गूंजता हुआ संदेश है, चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इंसानियत को रोंदोगे तो कानून तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। बने रहे ऐसी खबरों, ऐसी जानकारी के लिए आपके अपने चैनल केतक न्यूज के साथ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।